राक्षसं ब्राजकर्त कौस्तुभामुक्तं कंधर्मं पृथ्वी दीर्घ चतुर्बाहु नवकज्जारूढ़े क्षणम्। श्री शुकदेव जी कहा तक राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा कि पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा है। भगवान कृष्ण पीतांबरी धारण करके उनके निराला छटा शोभायमान होत रहा। गले में कौस्तुभ मणि जगमगात रहा। चार भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहे थे। कपोल, कपोल माने होला गाल, कपोल पर निराली छटा बिखरल हल, मंद मंद मुस्कान देखने वाले भौहों के मन को चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिलात रहल। देखल जाए, उन्हें देख करके कालजमन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी जो लक्षण बतलाए थे, कालजमन से नारद जी लक्षण बतौले हैं, वह लक्षण ही देखा यहाँ आके। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, चार भुजा, कमल नेत्र, गले में बनमाला, सुंदरता जोने के अपार सीमा न है। ऐसा निश्चय करके कहा था, इसलिए अस्त्र शस्त्र लेके पैदल ही भगवान की तरफ कालजमन चल आवत हल। वो प्रण कैलिस मालूम होत भाई है वासुदेव कृष्ण है, हम ये नहीं से लड़ब। ये सोच के कालजमन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। देखल जाए, जब कालजमन भगवान कृष्ण के तरफ दौड़ल तो भगवान भाग चलना, और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालजमन पीछे पीछे लगल दौड़े। अब भगवान काहे दौड़त अटे, देखल जाए, हर चीज का एक कारण होला। जब तक वो कारण के घटना घटित नहीं हुई, तब तो कौनो कार्य नहीं पूरा हुई। जैसे जरासंध के जब मारे के रहल, तब भगवान कुबलिया पीड़ हाथी के जब जरासंध द्वार पर खड़ा कर देले रहल, तो भगवान के कब्बो पीछे उ ढकेले, कबो भगवान उनके पीछे ढकेले। लेकिन का भगवान चाहता था के दाइम नहीं मार देते, लेकिन ओकर मौत के समय नहीं आया। यहाँ नाते भगवान वह समय के इंतजार करता है। कालजमन जब भगवान के दौड़ावे लगल, तो भगवान वह रणभूमि से लगले भागे। लेकिन भगवान ओके मारे के रचना रचत अटे, आ कालजमन जानत कि डर के मारे भागत अटे। देखल जाए, रण छोड़ देखल जाए, वही समय रण के छोड़ के कृष्ण भगवान भगले। उनका एक नाम यही रण छोड़ पर गेल है। भगवान कृष्ण के एक नाम रण छोड़ भी हो। भगवान रण छोड़ लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयमन पग पग पर यही समझता था
कि अब पकड़े कि तब पकड़े, अब पकड़े कि तब पकड़े। जैसे भगवान काले जमन के नजदीक में आवे पकड़े चाहे तैसे दूर भाग जाए। यही प्रकार से लुका छुपी करत भगवान के पीछे काल जमन बार बार अपेक्षा करत पकड़े के उनके लगल दौड़ावे और उनके ऊपर पीछे से प्रहार करे लगल। तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना कहत है कि अरे बुजदिल, अरे रण छोड़ कन्हैया, तू एकदम डरपोक बाटा, हमसे डराए के रणभूमि के छोड़ के भागा कटा। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे। देखा जब बतौली है ना कि जब तक समय नहीं पूरा होला तब तक कोनो घटना घटी नहीं। पुरुष नहीं बलवान होत, समय होत बलवान, भिल्लो लूटो गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जय हो, जय हो। समय एक ऐसा चीज वह, समय के सामने सबके झुके के पड़ जाला। भगवान कृष्ण भागत भागत उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत की गुफा में, एक पर्वत रहल, वही पर्वत के गुफा में भगवान जाए के घुस गए। उनके पीछे कालक जमन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को देखा जाए। वहां भगवान कृष्ण जब गुफा में गए, अब पीछे पीछे कालक जमन गए, तब देखा था कि यहाँ एक मनुष्य सूतल है। उसे देखकर कालक जमन ने सोचा, उस सोचलिस की कन्हैया हो, डर के मारे आए के यही सूती गई बाटे। उसी समय वह कालक जमन इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ भी पता न। कहा है कि हमें बहुत तू दौड़ाना है, इतने दूर ले आयल बाटा, अब तू जानता था हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। तू यहाँ साधु बाबा बन के सोवत था। यह सोच करके उस मूढ़ ने उसे कस कर एक लात मारी। एक लात वह सुतले आदमी के मरले। वह पुरुष वहां बहुत दुने से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उस इधर उधर देखने पर ही पास ही काल जमन खड़ा हुआ दिखाई दिया। देखल जाए जैसे जाय के कालक जमन लात से सुतले आदमी के मरले, कहे लागल कि तू यहाँ साधु बाबा बन के चोरी से आए के सूतल बाटा। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से रुष्ट गए। जौन आदमी वह सूतल हाल उड़ के जब इन लाते से मरले तो उन्हें ऋषियाए गए। जैसे वो आदमी आपन आंखी खोलले तैसे कालक जमन ज्वाला में लपट गए, एकदम जरे लग रहे। धू धू कह के कालक जमन वहां जर के खाक हो गए। निकल जा। राजा परीक्षित कहा था भगवान जिसके दृश्य पात्र से अब भेद नहीं खुलत है क्यों के रहल। जब कालक जमन जर के उनके दृष्टि से आगे के गोला से जर के भगवान कालक जमन तो जानता है डर के मारे भागत है, लेकिन कालक जमन के मौत वही लिखल रहल। वही जाए के जब मर गए जर के, तब राजा परीक्षित कहा तटे कि बतावल जाए कि कालक जमन जैसे मरल उ रहल के कौने वंश के रहल, उसमें कौन शक्ति थी और वह किसका पुत्र था। आप कृपा करके यह भी बतलाइए। वह पर्वत की गुफा में जाकर वह क्यों सो रहा था। पूछा तटे कारण। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा तटे कि स इच्छासु को ले जा तो मान धाता कितना महान सूच कुंद इति ख्यालो ब्राह्मणाय सत संगरह
कहा तटे श्री सुखदेव जी हे परीक्षित वे इक्ष्वाकु वंश के महाराजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी रहने। हाँ मुचकुंद मुनि वहां जाए के सूतत रहने। कहा तटे वे ब्राह्मणों के परम भक्त थे, सत्य व्रत प्रताप से युक्त रहने, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार बताओ थे कारण, एक बार